हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आज आपको बहुत ही आसान ट्रिक से सवाल समझा दूंगा, तो कभी भी बच्चों आपका क्वेश्चन बोर्ड में गलत नहीं होगा। 110% इस मेथड से लगाएंगे तो बच्चों कभी सवाल क्या, हमेशा जिस क्वेश्चन का जितने मार्क्स का है फुल में फुल मार्क्स आएंगे। चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, कंपार्टमेंट तो इम्पॉसिबल। बस बच्चों को सही तरीका नहीं पता है। बस वो सही तरीका बच्चों आप यहाँ देखेंगे तो आपको 110% हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी भी कोई भी सवाल आज से गलत होगा ही नहीं। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया होगा तो 110% पता चल जाएगा, सवाल को पढ़ते ही पता चल जाएगा इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो मेरे साथ बने रहिए बच्चों, लगातार बने रहिए। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आपको बहुत ही मजा आएगा। बस आपको बस शांति से ध्यान से सुनना है, वीडियो को आगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं लगातार ये वीडियो बनाता रहूंगा। हाँ, उन बच्चों से मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर जिन बच्चों को ये साफ इमेज नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो वो कमेंट्स में अपनी बात रख सकते हैं। जब तक आप बच्चों अपनी बात रखेंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है आपको किस तरह का समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन उस तरफ से पूछेंगे तो मेरे माइंड में समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को इस तरह की नीड है या इस तरह की ये इन्हें और बताया जाए, तो इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, हम अपने इस तरह हम क्वेश्चन को कैसे मान जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। आंसर सही है तो क्या होता है, तो सबसे पहले उसने हमें ये दिया है कि कहा है कि एक कोई भी कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण की बात बताइए। कौन सा दर्पण है ये हमारा? अवतल। अवतल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे कि जो इसका बाहर वाला जो सरफेस होता है पॉलिश्ड होता है, जो अंदर वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी चिकना सरफेस होता है। इसी के पोल हम यहाँ बना दिए हैं, इसी का जो मिड पॉइंट होता है पोल। अब कोई भी रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे इसे इंटरसेक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? जब ये देखो इंटरसेक्ट कराएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। अब देखो गोला इधर घूम रहा है, जब गोला इधर घूम रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। अब हमें क्या पता, जब सेंटर पता चल गया तो इसी का आधा हमें फोकस पता चल जाता है, पता चल जाता है। सवाल में उसने बोला है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है एक अवतल दर्पण की, ये तो बोला है। तो हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो इस पोल से हम 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो आप सबको एक बात, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए बच्चों कि क्या होता है, इस पोल से आगे की डिस्टेंस को अगर हम मेजर करते हैं तो प्लस एक्सेस, और इस पोल से पीछे की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये क्या सारी डिस्टेंस किसमें मेजर की जाती है? माइनस एक्सेस पर रखी होती है, तो सारी डिस्टेंस माइनस में मेजर करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों? यहाँ पे -40 सेंटीमीटर ही रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके सारे जो पॉइंट्स होते हैं माइनस एक्सेस पे रखे हुए। अब हमको पता चल गया ये पोल से लेकर के ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना है? -40, और इसी का हम आधा कर देंगे तो हमें पता चल गया का फोकस का पॉइंट पता चल गया -20 सेंटीमीटर। ये बात सबको पता चल गई बच्चों। फिर इस सवाल में उसने ये कह दिया है कि जो वस्तु रखी है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कहां पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हम यहां से मेजर करेंगे, ये पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। यानी ऑब्जेक्ट अब हमें पता चल गया कहां पर रखा हो बच्चों? पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ। जैसे हमको ये बात पता चल गई पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो हम वही रूल लगा देंगे। कौन सा रूल? सबसे पहले इसके हेड से एक रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं, इसके समांतर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट हम लेके जाएंगे। ये रूल है बच्चों। अब जब ये इसे हम लेके जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसको कट करेगी? फोकस को। ये रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी शाइनिंग सरफेस तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसको कट करेगी? फोकस को। अब हम दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से लेके जाएंगे बच्चों? अब इसे हम यहाँ पोल से तो लेके नहीं जाएंगे, तो हम कहां से लेके जाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको इस तरह से लेके जाते हैं, इस शाइनिंग सरफेस से ऐसे लेके जाएंगे। अब ये रिफ्लेक्ट होकर किसको कट करेगी बच्चों? ये रिफ्लेक्ट होकर कट करेगी किसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट करेगी। तो एक समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों ये है। कैसे लेके जाएंगे इसको?
ये तो रिफ्लेक्ट होगी, किसको कट करेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट करेगी। जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट कर देगी, फिर से बताने की कोशिश करना है, फिर से सुनो बच्चों ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता लास्टिंग में, अब वीडियो के चक्कर में नहीं डायरेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में बोला है कि भैया कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर हमें पहचान क्या होती है कि ये पोल, ये बाहर आउटर सरफेस हमारा पॉलिश्ड होता है और इनर वाला जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग होता है। इसी का ये मिड पॉइंट हमारा होता है, पोल होता है। इससे हम प्रिंसिपल एक्सेस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे प्रिंसिपल एक्सेस लाइन ड्रॉ किया तो ये प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब होता है सारे पॉइंट्स इसी पे मिलेंगे हमें। तो ये देखो सर्किल इस तरफ घूमेगा तो कहीं ना कहीं, जब इस सर्किल इस तरफ घूम रहा है तो कहीं ना कहीं इसका बच्चों सेंटर होगा। इसी सेंटर का हम आधा कर देंगे तो हमें पता चल जाता है, फोकस पता चल जाता है। अब कोई भी डिस्टेंस, कहीं भी कोई भी डिस्टेंस होती है बच्चों, हम कॉनकेव मिरर में उसके पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से देखो क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स है, फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये माइनस एक्स एक्सेस पर है, इसलिए इन सबकी डिस्टेंस को हम माइनस में मेजर करेंगे, माइनस में लिखते हैं। यानी कौन कौन सी दूरियां माइनस में होती है? जिस तरफ गोला घूम रहा है तो किस एक्सेस पे घूम रहा? माइनस एक्सेस पे घूम रहा है, तो इसलिए सभी दूरियां हम माइनस में मेजर करते हैं। ठीक, तो सवाल में उसने क्या बोला है? जो वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो इस पोल से हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं। कितना मेजर कर रहे हैं बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। फिर सवाल में उसने क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, कितना? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं 0 है, ये माइनस का 10 है, इसी से मानते चले जाते हैं। तो हम एक जगह मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? माइनस 40 सेंटीमीटर। जैसे ही हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाता है तो इसी का आधा, इसी पूरी डिस्टेंस का हम आधा कर लेंगे तो हमें पता चल जाता है, फोकस सेंटीमीटर पता चल जाता है। ये सारी डिस्टेंस हमें पता चल गया। क्या क्या पता चल गया? कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखा है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से मेजर करेंगे। माइनस क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो ये सर्किल घूम रहा है माइनस एक्सेस की ओर घूम रहा है और सारे पॉइंट जितने भी हैं इसके पॉइंट्स माइनस एक्सेस पर हैं, होते हैं। फोकस हमारी कितनी पता चल गई बच्चों? माइनस का 20 सेंटीमीटर पता चल गया। अब आप सबको पता चल गया, अगर हमें यू पता चल गया है, हमें एफ पता चल गया है, तो इसका इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी होगी। तो आप सबको ये बात, छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि बच्चों जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच बनता है तो इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, ये हमें आंसर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कहाँ हमें पता चलेगा, रूल क्या है, कहता है कि हम एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सेस पे, ये जहां कट करेगी वो फोकस को कट करेगी, पहली हमें ये बात पता चल गई। दूसरी रे ऑफ लाइट हम कहां से लेके चलेंगे बच्चों? दूसरी रे ऑफ लाइट हम कहां से लेके चलेंगे? अगले पॉइंट से। तो पोल से हम लोग लेके चल नहीं सकते हैं, तो हम लोग कहां से चलेंगे? ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इस तरह से लेके चलते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होकर किसको कट करे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट करे। तो हम इस रे ऑफ लाइट को ऐसे लेके चलेंगे, तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर किसको कट करेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट करेगी। तो ये रिफ्लेक्ट होकर यानी वापस अपने ही दिशा में वापस आ रही है। जो भी प्रकाश की किरण है रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो मतलब कहने का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होके बाद उसी पास से वापस जाएगी और उसी पास से होके जाएगी, यानी कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये बात सबको पता चल गया। क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं एक दूसरे को कट कर रही है बच्चों? खींचते चले जाओगे तो रेल की पटरी है, कहीं कट कर रही है, कहीं मिलेंगे? जब कहीं नहीं मिलती हैं तो हम वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्चुअल लाइन कहां से हम ड्रॉ करेंगे? यहाँ से, जहां से रे ऑफ लाइट मुड़ती है, जहां से वापस आती है अपने रास्ते की ओर, वहीं से आगे डॉट 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 हम आगे बढ़ा देंगे। ये भी देखो मुड़ रही थी, वापस आ रही थी, तो इसको भी हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे, इसी को वर्चुअल लाइन कहते हैं। अब ये दोनों जहां कटेंगी इस प्रिंसिपल एक्सेस को भी हम डॉट डॉट आगे बढ़ा देते हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां कटेंगी वहीं इमेज बन जाएगी बच्चों। अब आपको क्या दिख रहा है? इमेज। इमेज क्या दिख रहा है? इमेज डिस्टेंस प्लस में मेजर करेंगे बच्चों। किस में मेजर करेंगे? प्लस में। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इमेज डिस्टेंस हमारी कैसी बनेगी? प्लस में। यानी कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी? बिग बनेगी। और कैसी बनेगी? स्ट्रेट बनेगी। तो जरा हमें बताओ इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा?
सभी लोग आंसर दो, जल्दी जल्दी बताओ, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि हमें पता होता बच्चों, मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला पता होता है, क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होता है। अब इस इमेज की हम साइज मेजर करेंगे तो किस एक्सेस में मेजर कर रहे हैं? देखो प्लस का, वाई एक्सेस का, यानी इसकी जो भी साइज होगी हम प्लस में मेजर करेंगे, प्लस का 2 होगा या प्लस का 3 होगा, मेजर करते ही नहीं। अब देखो ऑब्जेक्ट की भी साइज हम किस में मेजर करेंगे? प्लस में, तो यही तो मेजर करते हैं, ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा, ये प्लस का 5, प्लस का 6, तो यानी ओ बराबर लगभग अगर हम लोग मेजर करेंगे तो प्लस में मेजर करेंगे, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। हमेशा एक बात याद रखेंगे जिंदगी भर, अगर कोई भी इमेज स्ट्रेट बन रही है तो उसकी हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइज, जो इमेज की जो साइज हम मेजर करेंगे पॉजिटिव में मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्सेस पे, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इधर, देखो हमें देखो आंसर पता चल गया, पता चल गया ना कि हमारा आंसर क्या बनेगा? वर्चुअल बिग स्टेट, पता चल गया ना। अब हम इस फोकल लेंथ से फाइंड करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, सही है कि नहीं सही है। क्या होगा हमारा? यहाँ लिखेंगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस का 1/u। f बराबर कितना है? बहुत से बच्चे देखो माइनस में लिखा है तो माइनस नहीं लिखते, तो उनका आंसर गलत होने के 110% चांसेस होते हैं। 1/v, v तो मेरा फाइन नहीं है। u बराबर कितना बच्चों? -10। तो अगर इसे सॉल्व करो, माइनस का 1/20 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, जैसे माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या होता है? इन दोनों नंबर्स को देख लेंगे, संख्याओं को हम देखेंगे कि किसमें से एक ऐसी संख्या, इन दोनों में से एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिसमें दोनों का डिवाइड जा रहा है, तो हम 20 ले ले रहे बच्चों, तो 10 का भी डिवाइड चला जा रहा है और 20 का भी डिवाइड चला जा रहा है, तो 1/v हो गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 1/20, तो 1/v, तो v बराबर हमें कितना मिल जाएगा क्रॉस में? 20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों प्लस में मिला कि नहीं मिला? ठीक है ना। तो अब यही आंसर हमारा सही हो जाता है कि इमेज डिस्टेंस क्या मिलेगी बच्चों? 20 सेंटीमीटर। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। और कैसी इमेज बनेगी? बिग। कैसी बनेगी? बिग। हम लोग चेक कर लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बताओ आप लोग? I/O बराबर होता है माइनस का V/U। सुनो बच्चों, I होता है साइज ऑफ इमेज, O होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर माइनस V/U। V होता है इमेज डिस्टेंस, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ माइनस, ये मिरर का जब भी यूज करेंगे कोई भी सवाल नेचर का, यहाँ पर माइनस ही होगा। अगर हम लेंस यूज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके जगह माइनस नहीं होगा प्लस। तो साइज निकालना चाह रहे हैं तो I/O बराबर कितना था बच्चों? 4 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें कितना लिख देंगे? 4 सेंटीमीटर का। माइनस V बराबर कितना बच्चों? फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस लिख दिया। V बराबर कितना था? 20 लिख दिया। U बराबर कितना बच्चों? माइनस का 10। देखो ध्यान से, माइनस का 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना था बच्चों? 4 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट की साइज भी प्लस में, इमेज की साइज भी प्लस में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे समझ में, इमेज ज्यादा बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो कैसा बनना? देखो वर्चुअल बिग और स्टेट। आगे समझ में, नोट करो। अब इधर देखो बच्चों, प्यार से मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या क्या दिया है हम एक बार आप से रिमाइंड कर देना। सवाल में उसने दिया है कि कोई भी एक अवतल दर्पण है यानी कॉन्केव मिरर है। अब हमें कॉन्केव मिरर की पहचान क्या होती है कि इसका जो आउटर सरफेस होता है बच्चों पॉलिश होता है। देखो कितना आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, देखो कितना आसान है। आउटर सरफेस भाई पॉलिश होता है, इसी का एक मिड पॉइंट होता है, पोल होता है, और इसी रे ऑफ, इस पर यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर देंगे। साइनिंग सरफेस किधर? इधर। साइनिंग सरफेस देखिए इधर है, यानी गोला इस एक्सिस पे घूम रहा है, तो गोला इधर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमा देते, चलो बता देते यार, थोड़ा ध्यान से देखो, गोला ऐसे घूम रहा है, तो जब गोला इधर घूम रहा है यानी सर्किल इस तरफ घूम रहा है, स्फेरिकल मिरर है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता है, हम सेंटर यहाँ मान ले रहे हैं। अभी देखो इसको हम रफ कर दे रहे हैं,
तो ये कॉनकेव मिरर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक। इसी का आधा हम फोकस कर देंगे। अब सवाल में उसने क्या बोला, छोटी सी बात बोला है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है बच्चों, -24 सेंटीमीटर। तो -24 यहाँ पे लिख देंगे। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी डिस्टेंस है पोल्स ने -x एक्सेस पर ही मेजर कर रहे हैं बच्चों। तो आप सबको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। प्लस का y एक्सेस है, प्लस का ये x एक्सेस है। बार बार हर सवाल में बता रही है हमारा प्लस का y एक्सेस मेजर करेंगे। ये हमारे स्केल होते हैं, पैमाने होते हैं जिससे हम मेजर करते हैं। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पोल से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो -24 है। अब इसी का आधा करेंगे तो क्या पता चलेगा, -12 पता चल जाता है सेंटीमीटर। फोकस पता चल गया, ठीक। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ पर रखा, उसने 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। तो 6 सेंटीमीटर हम यहाँ कहीं मान ले रहे हैं कि भाई 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, -6 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमें आंसर पता चल जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण में पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसकी इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल, बिग और स्ट्रेट बनती है। वर्चुअल का मतलब होगा ये इमेज आगे दो कैसे बन जाता है अपने आप, ये रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे, ये किसको कट करेगी बच्चों, फोकस को। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से लेके जाएंगे, इस रिफ्लेक्ट, इसको इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से यहां से, कि ये रिफ्लेक्ट हो, अपने पास से वापस हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो ये किसको कट करे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट करे। जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को ये कट कर रहेगी तो कहीं मिलेगी रे ऑफ लाइट। जब कहीं नहीं मिलती है तो जब जहां से ये मुड़ती है, जहां से ये बैक हो रही है, वहीं से आगे डॉट 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 लाइन आगे बढ़ा देंगे। ये भी जहां से बैक हो रही थी वहीं से बेंडिंग हो रही थी, वहीं से बैक को लाइन बढ़ा, तो इमेज यहाँ बन जाएगी बच्चों a डैश और b डैश। अब आपको दिख क्या रहा है, प्लस का। ये इमेज डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे, प्लस का। तो पूरा आंसर आपको पता है बच्चों, हमने सॉल्व भी नहीं किया, आंसर आपको पता है, इसलिए इस टाइप का लगा लेना चाहिए। देखो कहते हैं कि अगर हमारी मंजिल, हम जो रास्ता चल रहे हैं सही चल रहे हैं तो एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। अगर हमारा